नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं तीन भुवन में वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 6 डाला की तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप हम समझ रहे हैं और इस सम्यक दर्शन के स्वरूप में हम सम्यक्त्व के 25 दोष और 8 अंग ये पढ़ रहे हैं, बराबर है। और 8 अंग की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी जिसमें निशंकित और निकांक्षित ये 2 अंग हम पढ़ चुके हैं। निशंकित माने जिन वच में शंका न धार, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होना, वो कहलाता है निशंकित अंग। और वृष भव सुख वांछा भाने, धर्म के फल में, धर्म सेवन के फल में सांसारिक सुखों की इच्छा न होना, इंद्रिय सुखों की इच्छा न होना कि भगवान मैंने इतना धर्म किया है, अब मेरे को बदले में ये दो, बदले में मुझे ये मिले, ऐसी इच्छा का नहीं होना, वो कहलाता है निकांक्षित। धर्म के बदले कोई कांक्षा नहीं होना, ठीक है, ये कहलाता है निकांक्षित अंग। तो ऐसे निकांक्षित अंग में जो प्रसिद्ध हुए हैं सती अनंतमती, ऐसे अनंतमती की कथा जो है हम आज से प्रारंभ करेंगे। अच्छी बढ़िया कथा है, हम सभी को जीवन में उतारने जैसी है ना। तो इस कथा को हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। 2 दिन ये कथा अपनी चलेगी, ठीक है। शुरू करें। कुछ प्रश्न है आपको किसी को अभी निकांक्षित अंग के बारे में? नई स्टोरी शुरू करें आराम भाई। किसी ने पहले सुन रखी है सती अनंतमती की कथा? श्रेष्ठ ने सुनी है, अरहम ने सुनी है, 2 बस। अच्छा, सती अनंतमती का नाम सुना है क्या पहले? अनंतमती का नाम पहले सुना है क्या? नहीं, चलिए चलो अपन स्टार्ट करते हैं ना। सती अनंतमती की कथा कहाँ की बात है ये? ये बात है चंपापुर नगरी की। चंपापुर आप सब लोगों ने देखा है? चंपापुर से कुछ याद आया? चंपापुर में क्या हुआ है? चंपापुर में क्या है? चंपापुर में वासुपूज्य भगवान का निर्वाण है ना। वासुपूज्य भगवान कहाँ से पहुंच गए? चंपापुर से। ऐसी चंपापुर की कथा है। क्या है? अनंतमती जो थी वो चंपापुर के जो सेठ थे, प्रियदत्त सेठ, उनकी पुत्री थी और इनकी माता का नाम था अंगवती, ठीक है। अनंतमती नाम की बेटी थी, इनके पिता का नाम था प्रियदत्त सेठ और माता का नाम था अंगवती और अनंतमती इनकी पुत्री थी। और अनंतमती के माता पिता बहुत ज्यादा धार्मिक संस्कारों के थे, धार्मिक थे। तो माता पिता से ही अनंतमती को ही बचपन से ही खूब अच्छे अच्छे धर्म के संस्कार मिले। फिर क्या हुआ कि जब अनंतमती 7-8 वर्ष की अवस्था में आई, जब अन्य बच्चों के साथ में खेलती थी, जैसे आप लोग खेलते हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे अनंतमती जब छोटी थी 7-8 साल की, 7-8 साल की मतलब आप में से कोई है क्या 8 साल का? बच्चों में सब बड़े ही है 8 साल से। तो जब अनंतमती 7-8 साल की थी तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में खेला करती थी। और एक बार क्या हुआ, अष्टानिका के समय उनके नगर में धर्म कीर्ति मुनिराज पधारे। कौन से मुनिराज पधारे जल्दी बताओ? धर्म कीर्ति मुनिराज। अष्टानिका के समय अनंतमती के नगर में धर्म कीर्ति नामक मुनिराज पधारे और उन्होंने क्या करा, मुनिराज पधारे तो सभी लोगों ने मुनिराज से निवेदन किया उपदेश का, हे स्वामी आप कृपा करके हमें कुछ धर्मोपदेश दीजिए। तो मुनिराज ने सम्यक दर्शन का उपदेश दिया। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का उन्होंने उपदेश दिया।
है ना। अब क्या उपदेश है, वो उपदेश अपन पूरा 6 डाला में पढ़ ही रहे हैं। भगवान के वचनों पर शंका नहीं करना, ये सम्यक दृष्टि का गुण है। धर्म के फल में सांसारिक सुखों को न मांगना, यह सम्यक दृष्टि का अंग है, निकांक्षित अंग है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावन, ऐसे 8 अंगों का बहुत सुंदर उपदेश मुनिराज ने उपस्थित सभी श्रावकों को दिया, है ना। अनंतमती के माता पिता भी मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए आए थे, और मम्मी पापा आए हैं साथ में, तो अनंतमती भी मम्मी पापा के साथ में मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए आई। और उपदेश के बाद में अनंतमती के मम्मी पापा ने, अष्टानिका चल रही थी तो उन्होंने 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। अब मुनिराज का उपदेश सुनने गए, अष्टानिका जैसा महान पर्व चल रहा है, तो अनंतमती के माता पिता माना प्रियदत्त सेठ और अंगवती सेठानी, इन्होंने क्या करा, ब्रह्मचर्य व्रत लिया। 8 दिन तक हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। तो उन्होंने मजाक मजाक में अनंतमती से भी कहा कि तुम भी कोई नियम लो, दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती हो, कुछ नियम भी ले लो। जैसे आप लोगों को मम्मी पापा बोलते हैं ना कि कभी मंदिर जाते हो या जन्मदिन है तो भैया बर्थडे है तो बर्थडे के दिन अब नियम लो, कुछ तो नियम लो। हाँ, तो ऐसे ही अनंतमती के माता पिता ने कहा कि नियम लो बेटा, कुछ तो व्रत लो, तू भी ब्रह्मचर्य ले ले, हम भी ब्रह्मचर्य ले रहे हैं, तू भी ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर ले। तब अनंतमती ने कहा कि ठीक है, अब से मैं भी शील व्रत अंगीकार करती हूँ। अब मम्मी पापा ने तो मजाक में बोला था ऐसे ही कि भैया अब तू भी नियम ले ले, पर अनंतमती ने तो मजाक समझा ही नहीं। अनंतमती ने तो क्या करा, बिल्कुल सच्ची में ब्रह्मचर्य शील व्रत को धारण कर लिया। ठीक है भैया, अवस्थानिका भी हो गई, मुनिराज भी वहां से विहार करके चले गए, और ऐसे अनेक वर्ष बीत गए। अब अनंतमती जो थी, अब वो बच्ची से थोड़ी बड़ी हो गई, युवती बन गई। हाँ, और युवती वो बनी जैसे जैसे अनंतमती की उम्र बढ़ती गई, अनंतमती की सुंदरता बढ़ती गई, और सुंदरता के साथ साथ जो उसमें धर्म के संस्कार थे, वो धर्म के संस्कार भी अनंतमती के बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। अब एक बार क्या हुआ कि वह अपनी फ्रेंड्स के साथ में, अपनी सखियों के साथ में बाग बगीचे में घूमने के लिए गई, और एक झूले पर झूल रही थी। उसी समय आकाश मार्ग से एक विद्याधर राजा जा रहा था, और जैसे ही उसकी नजर अनंतमती पर पड़ी कि ओ इतनी सुंदर युवती कौन है, मैंने तो आज तक इतनी सुंदर कन्या देखी ही नहीं, तो क्या हुआ, वह उसके ऊपर मोहित हो गया, और वह नीचे आया, और उसने जबरदस्ती अनंतमती को पकड़ा, उठा करके अपने विमान में बिठाया और उड़ा करके ले गया। कौन लेके चला गया अनंतमती को? अब यहाँ से कहानी अपनी मेन स्टार्ट हो रही है ना। अभी तक कहानी का प्लॉट था, वो विद्याधर राजा जो आकाश मार्ग, विद्याधर राजा पता है कौन होते? हम लोगों ने पद्म पुराण पढ़ा था जब विद्याधर राजाओं की बात समझी थी। ऐसे राजा जिनके पास में विद्या होती है, सुपर पावर्स होती है कुछ। एक तो नॉर्मल होते हैं, हाँ, आपके हमारे जैसे भूमि गोचरी, जिनके पास में कोई पावर नहीं होती। पता है राम लक्ष्मण, इनके पास में कोई पावर थी क्या? राम जी हवा में नहीं उड़ सकते थे, लक्ष्मण हवा में नहीं उड़ सकते थे, ये भूमि गोचरी थे, भूमि पर रहने वाले थे। पर रावण जो थे, रावण विद्याधर थे, हनुमान विद्याधर थे। माने इनकी फैमिली ऐसी थी कि इनके पास में विद्याएं होती थी, ये उड़ सकते थे, हाँ, इन आकाश मार्ग में चलते थे, इनके पास अलग अलग पावर्स होती थी। तो ऐसे ही एक विद्याधर राजा जो आकाश मार्ग में वहीं ऊपर से जा रहा था, तो उसकी नजर अनंतमती पर पड़ी, और अनंतमती उसे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी, और उसने अनंतमती को किडनैप कर लिया। किडनैप करके भैया साहब ले गए अपनी विमान में बिठा करके। पर इतने में क्या हुआ, वो जो विद्याधर राजा था, विद्याधर राजा की रानी वहां पर आ गई। हाँ, और अपनी रानी को देख करके विद्याधर राजा घबरा गया कि अब ये रानी को पता चलेगा कि मैं ऐसी कोई पर कन्या को उठा करके ले आया हूँ, किसी दूसरी लड़की को उठा के ले आया हूँ, तो रानी बहुत नाराज होगी, रानी गुस्सा करेगी। तो रानी के डर के कारण, रानी से घबरा करके उसने अनंतमती को रास्ते में ही एक भयानक
वन भयानक जंगल में छोड़ दिया। बताओ, अब वो जो राजा था वो अनंतवती को तो उठा करके ले गया था कि अब अपन इसको उठा के ले जाएंगे और फिर उसके साथ में खूब बढ़िया भोग संभोग करेंगे। पर अपनी रानी के डर से उसने अनंतमती को क्या करा, वहीं पर बीच जंगल में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वापस से चंपापुर छोड़ने के लिए जाता तो उसको सब पकड़ लेते। अरे भैया, सेठ की पुत्री का किडनैप हो गया है तो चंपापुर में तो सिक्योरिटी टाइट हो गई होगी ना। सब लोग उसको अनंतमती को ढूंढने के लिए निकले होंगे, तो इसलिए वो चंपापुर वापस नहीं गया। उसने क्या करा, वहीं बीच में जो घना जंगल था उस घने जंगल में अनंतमती को छोड़ दिया। ओहो। अब है ना, यहाँ पर देखो आप, कितनी धर्मात्मा थी, बचपन से उसमें धर्म के संस्कार थे, मुनिराज की भक्ति सेवा करती थी, माता पिता इतने धार्मिक थे, सब पुण्य के काम करती थी। उसके बाद भी अनंतमती के लाइफ में अब अपन अब देखेंगे कितने खतरनाक खतरनाक पाप के उदय आए, कैसे कैसे कर्मों के उदय आते हैं, आ सकते हैं, वो इस कहानी में अपने को बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। हम्म। अब अनंतमती तो भैया बहुत घबरा गई, बहुत डर गई। पहले ही इतनी नाजुक थी और ऐसे परिवार में पली बड़ी, उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं, इतना घना जंगल क्या होता है, और वो भी अकेले। तो वो बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी और कहने लगी कि अरे, अब मैं इस घने वन में कहाँ जाऊँ, मैं किसका सहारा लूँ, यहाँ तो कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता है, किसके पास जाऊं, कौन मेरी सहायता करेगा, किसकी शरण में जाऊं। ऐसा करने के बाद परेशान होती रही, इधर उधर भटकती रही। पर उसके पूर्व के संस्कार धर्म के थे, तो उसने बोला कि अब घबराने से कोई बात नहीं बनेगी, हम तो शांति से बैठ करके पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं। और ऐसा सोच करके अनंतमती शांति पूर्वक बैठ के पंच परमेष्ठी मंत्र, नमोकार मंत्र, अरहंत सिद्ध आदि का स्मरण करने लगी। ठीक है। पर क्या हुआ, इतने में ही वहां से जंगल का भील राजा, जंगल में भील राजा होता है ना, भील, भील जो होते शिकारी, शिकार करने वाले आदिवासी टाइप लोग, इनका जो राजा था वो राजा वहां से निकला शिकार करने के लिए, और उसने अनंतमती को देखा। तो अनंतमती को देख करके राजा अनंतमती पर बिल्कुल मोहित हो गया कि अरे, इतनी सुंदर कन्या, वो भी इस भयानक वन में, मैं तो सालों से इस जंगल में रहता हूँ, आज तक इतनी सुंदर कन्या मैंने देखी ही नहीं। और उसके मन में विचार आया कि यह तो पक्के में कोई देवी है, देवी। हाँ, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकती, हो कि सामान्य मनुष्य इतना सुंदर कैसे होगा। तो उसको लगा कि ये तो कोई देवी हो, मानो स्वर्ग से कोई देवी आई हो, इतनी सुंदर। तो वह अनंतमती के पास गया और उसने क्या करा, उसने उसको पकड़ा और अपने घर ले आया। भील अनंतमती को उठाकर अपने घर ले आया। अभी राजा, विद्याधर राजा से छूटी और भील ने उसको पकड़ लिया। याद रखना पूरा क्रम, मैं पूछूंगा आपसे बाद में। विद्याधर राजा ने सबसे पहले पकड़ा, उनसे बची, तो फिर भील राजा ने उसको पकड़ के अपने घर में ले गया। अब घर पहुंचकर वह कहने लगा, हे देवी, मैं तुझ पर मुग्ध हो गया हूँ और मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। तू मेरी आशा, मेरी इच्छा पूरी कर, मेरी रानी बन, एक्सेप्ट माय ऑफर। जैसे याद है आपको, सीता को रावण ने जब किडनैप करा था। हाँ, पद्म पुराण वास्तव में पढ़ने लायक है। आप में से बहुत लोगों ने तो अपन ने साथ में ही पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो जरूर पढ़ना चाहिए पद्म पुराण। तो कितने कितने ऑफर्स दिए सीता को। हाँ, मेरी सारी संपत्ति की तू इकलौती स्वामिनी रहेगी, तू पूरे 3 खंड पर राज्य करना, मैं अर्ध चक्रवर्ती, मेरा पूरा वैभव तेरा होगा, मैं तुझे पट्ट रानी बनाऊंगा। कितने कितने ऑफर्स दिए थे उसने सीता को, रावण ने, और सीता ने कितना ऑफर एक्सेप्ट करे, अपूर्व। थोड़े बहुत तो कर सकती थी। हाँ, यूं भी देखो, राम लक्ष्मण के साथ तो सीता की किस्मत ही खराब हो गई थी, जंगल में भटकना पड़ रहा था इधर उधर। इससे अच्छा तो रावण के महल में रहती, और रावण भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो था नहीं, 3 खंड का राजा। क्या विभूति, क्या संपत्ति होगी रावण के पास में। हमने पढ़ी कितनी बड़ी रावण की सेना, कितना बड़ा रावण का परिवार, रावण का रुतबा, रावण का वर्चस्व,
रावण की संपत्ति, रावण का राज्य, रावण का साम्राज्य कितना फैला हुआ, और इतने पूरे की एक मालकिन बन जाती सीता, बस हाँ बोलने की देरी थी, ऐसा ऑफर दिया। फिर भी सीता ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा। तो ऐसे ही अनंतमती को भी भील राजा ने ऑफर दिया कि मेरी सारी संपत्ति आप भोगो, मैं आपको अपनी रानी बनाऊंगा, बस आप मेरी इच्छा पूरी करो, मैं आपसे खूब प्रेम करता हूँ, आप मेरी इच्छा पूरी करो, आप मेरे साथ भोग करो, मेरे साथ रहो, हम प्रेम से रहेंगे। तो निर्दोष अनंतमती उस कामी कुशील भील राजा की बात सुनकर बहुत घबरा गई और विचार करने लगी, अरे मैं शील व्रत की धारक, और मुझ पर ये क्या हो रहा है। पूर्व में किन्हीं गुणी जनों के शील पर अवश्य मैंने झूठा कलंक लगाया होगा अथवा उनका अनादर किया होगा। उस दुष्ट कर्म के कारण जहां भी जाती हूँ वहां मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति आ रही है, परंतु अब मैं वीतराग धर्म की शरण ले रही हूँ, इसके प्रताप से शील व्रत से मैं डगमगाऊंगी नहीं, भले ही प्राण चले जाए पर मैं अपने शील को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा विचार था उसका। कैसा विचार था नवधा, कि हाँ चलो चलो ले लो भील राजा की संपत्ति, बढ़िया संपत्ति मिल रही है। नहीं, क्या विचार कर रही कि जरूर मैंने, इसमें भी देखो, इसमें आप पूरी कहानी में देख लेना, ना अनंतमती ने अपने मम्मी पापा को दोष दिया, ना अनंतमती ने विद्याधर राजा को दोष दिया, और ना अनंतमती अभी भील को दोष दे रही है। क्या बोला उसने कि मैंने अवश्य पूर्व में किन्हीं गुणी जनों के शील पर दोष लगाया होगा, ये मेरी ही गलती हुई होगी कभी पहले, उसका फल मुझे आज मिल रहा है। क्यों? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज। कोई पर मेरे को कर्मों का फल देता है, इस विचार को छोड़ो। कोई पर व्यक्ति, पर मनुष्य आपको कर्म का फल नहीं देता, आप स्वयं के ही कर्मों को स्वयं भोगते हो। अनंतमती को उस भील राजा पर गुस्सा नहीं आ रहा था, अनंतमती को विद्याधर राजा पर गुस्सा नहीं आ रहा था, वो विद्याधर राजा की गलती नहीं मान रही थी। किसकी गलती थी? मैंने ही जरूर पूर्व में किसी के शील पर दोष लगाया होगा। सीता ने शील पर दोष लगाया था तो सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ गई। हाँ, पता है, हम आप लोग कुछ सोचते हो कभी? आप लोगों ने कभी कुछ सोचा है जेनिशा? कुछ भी? एक आपको बहुत अच्छी सी बात बताऊं, हम जो भी सोचते हैं वो हमको पक्का मिलता है, पक्का, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हमको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, पक्की बात है, 100%। अभी मैं सम्मेत शिखर जी में था ना, वहां पर बहुत सारे बंदर है, पूरे पर्वत पे ढेर सारे बंदर, नीचे जितनी धर्मशालाएं बनी है पूरे मधुबन में बहुत सारे बंदर है। तो हमने विचार करा ये बंदर शिखर जी में ही क्यों पैदा हुए। अरे भारत बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, ये बंदर यहीं पर आके क्यों पैदा हुआ? क्यों? ऐसे जीव हुए होंगे जिन्होंने खूब भावना भाई होगी, मेरा शिखर जी में जन्म हो, मुझे शिखर जी जैसी जगह मिले, मैं शिखर जी में रहूं। अब भावना तो उसने भाई सिद्धों की भूमि में रहने की, पर मायाचारी छूटी नहीं, तो भावना का फल मिल तो गया कि शिखर जी में जन्म मिला, पर मायाचारी छूटी नहीं थी ना, तो उस मायाचारी के फल में बंदर बन गया। समझ में आया? और ये बिल्कुल सच बात है, आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे, आपको वो पक्का मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। ठीक है, तो अनंतमती ने क्या विचार करा कि जरूर मैंने ही पूर्व में कुछ पाप किए होंगे जिनका फल अब मुझे भुगतना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं अपने वीतराग धर्म से, देखो कितना बढ़िया शब्द लिखा वहां पे, परंतु अब मैंने वीतराग धर्म की शरण ली है। वीतराग धर्म क्यों लिखा? अहिंसा, अहिंसा में धर्म नहीं लिखा, यहाँ शब्द लिखा वीतराग धर्म, माने अब ना मैं राग करूंगी ना मैं द्वेष करूंगी, ना मुझे अभी शरीर से राग है, ना अभी शरीर को दुखी करने वाले ये जितने भील राजा है, ना इनसे मुझे द्वेष है,
अब तो मैं वीतराग शरण लूंगी, वीतराग धर्म की शरण लूंगी। केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामी। पढ़ते हैं ना हम लोग रोज संस्कृति, किसकी शरण में जाना है? धर्म की शरण में। ऐसे अब मैं धर्म की शरण में जाती हूँ और अपने शील व्रत में, अब देखो वो शील व्रत कौन सा वाला शील व्रत जो मजाक मजाक में लिया था। सब तो मजाक समझ रहे थे कि ये छोटी सी बच्ची है, ये कोई सच्ची में थोड़ी ना नियम लेगी। सब तो मजाक समझ रहे थे, पर अनंतमती ने तो पक्के में नियम लिया था कि मैं शील व्रत का पालन करूंगी। तो मैं अपने शील व्रत से डगमगाऊंगी नहीं, भले ही प्राण चले जाए, पर मैं अपने व्रत को नहीं छोड़ूंगी। इतनी दृढ़ता अंदर में। सीखना चाहिए हमको अपने नियम को कैसे नहीं छोड़े, नियम में कैसे दृढ़ रहे। क्या हमने, आपने नियम तो ले लिया कि हम आलू नहीं खाएंगे, फिर हम पार्टी में जाएंगे, फिर पार्टी में जाएंगे, फिर सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो सब लोगों की हंसी से डर करके हमने हमारा नियम तोड़ दिया। ओहो, सब हमको आउटडेटेड बोलेंगे। क्यों नवदा, क्या बोलेंगे? ये तो आउटडेटेड है कि नहीं? तो हमने, सब लोग हमको आउटडेटेड ना बोले, बस इतना सा सोच करके हमने क्या करा? नियम तोड़ दिया, नियम लिया ही नहीं। अरे वो देखो, अनंतमती से सीखो। अपूर्व, क्या सीखो? प्राण चले जाए भले ही, अरे कोई मुझको मार भी डाले तो भी मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। ये सीखने लायक बात है। समझ में आया? कोई भी नियम हो, छोटे से छोटा नियम, किसी की शर्म में नियम छोड़ मत देना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तो अभी ही है, फिर कब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पर हमारा नियम हमारे साथ जाएगा, हमारी दृढ़ता हमारे साथ रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तब उसने भील से पता है क्या कहा? अरे दुष्ट, अपनी दुर्बुद्धि को छोड़, कुछ तो भी मत बोल, कुछ तो भी मत सोच। मैं तेरे इस वैभव से ललचाने वाली नहीं हूं, तेरे वैभव को तो मैं धिक्कारती हूं। ऐसा उसने भील को एकदम बिल्कुल जो था रौद्र रूप दिखा करके, आंख फाड़ करके, डरा करके, चिल्ला करके खूब तेजी से बोला। तो अनंतमती की इतनी दृढ़ बात सुन करके राजा को गुस्सा आ गया कि मैं राजा, आज तक किसी ने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करी और ये ऐसे मुझे बोलती है। तो उसने निर्दयता पूर्वक अनंतमती को पकड़ा और उसके कपड़े पकड़ के फाड़ने लगा, उसका बलात्कार करने को तैयार हो गया। इतने में अचानक क्या होता है? क्या होता है? मानो आकाश फाड़ करके वहां से एक महादेवी प्रकट हुई। एक देवी वहां पर प्रकट हुई और क्या हुआ कि उस देवी का तेज इतना खतरनाक था, इतना भयानक था कि वो दुष्ट भील सहन ही नहीं कर पाया। वो देवी इतनी चमत्कारिक थी, इतनी उसमें मान लो ऊर्जा थी कि उसकी ऊर्जा को वो दुष्ट भील सहन नहीं कर पाया। उसके तो होश उड़ गए। और जो अभी थोड़ी देर पहले अनंतमती का पकड़ करके उसको खींच रहा था, अब वही अनंतमती के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, हे देवी मुझे माफ कर दो, हे देवी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं कभी किसी पर स्त्री को नहीं देखूंगा, ऐसा कहकर के खूब रोने लगा और उससे माफी मांगने लगा। देवी ने कहा, यह महाशीलवती स्त्री है, यदि तू इसे जरा भी सताएगा तो तेरी मौत आ जाएगी, मैं तुझे मार डालूंगी। खबरदार जो इस शीलवती स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी देखी है तो। ऐसा वो देवी, वन देवी ने उसको डरा दिया, है ना। और क्या करा कि अनंतमती के सिर पर हाथ रख करके कहा, बेटी तू धन्य है, तेरे शील को बहुत बहुत धन्यवाद, हम तेरी खूब प्रशंसा करते हैं, तू निर्भय रहे, शीलव्रती सती एक बार भी कोई दोष लगने में समर्थ नहीं है। इतना कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। क्या हुआ था कि जैसे ही अनंतमती के ऊपर कोई उपसर्ग हुआ, कोई अनंतमती को वो परेशान कर रहा था, इतने में वहां पर कौन प्रकट हुई? वन देवी प्रकट हुई। और वन देवी ने आते ही
उसकी जो विपत्ति थी वो दूर कर दी, भील राजा को डरा दिया और अनंतमती को आशीर्वाद दिया कि बहुत बढ़िया, आपका शील को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शील बहुत बढ़िया है, हाँ आप ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसा करके इतना बोल करके वो देवी गायब हो गई, छूमंतर हो गई। अब देखो दो बातें आती हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात कि इतना सब कुछ हो रहा था तो ये देवी कैसे आ गई, कैसे आ गई? कि अनंतमती का पुण्य था, आ गई। तो जब देवी आ ही गई थी, देवी ने अनंतमती को भील से बचाया, तो देवी अनंतमती को चंपापुर छोड़ के भी तो आ सकती थी। देवी में इतनी पावर नहीं होती है क्या, बताओ? देवी अनंतमती से पूछती कि तुम कहाँ रहती हो, अनंतमती बोलती मैं चंपापुर की हूँ, तो देवी अनंतमती को विमान में बिठाती और उड़ करके चंपापुर। क्यों नहीं छोड़ा देवी ने चंपापुर अनंतमती को? कि सुनो सुनो, अनंतमती का पुण्य नहीं था। क्या समझ में आया? कि जितना पुण्य था उतना फल मिला, बाकी पुण्य नहीं था तो नहीं मिल पाया। बहुत गजब की बात है ये, कि आपके पास जितना पुण्य होगा ना, आपको उतना ही फल मिलेगा। सामने आई हुई देवी भी अदृश्य हो गई। कितने उदाहरण मिलेंगे ऐसे आपको शास्त्रों में। हाँ, सीता की जब अग्नि परीक्षा हुई थी, हाँ आप सबको मालूम है ना अग्नि परीक्षा का दृश्य। चारों ओर अयोध्या की प्रजा इकट्ठी है, बीच में अग्नि जल रही है, सीता उस अग्नि की तरफ गई और क्या हुआ, इतने में ही जय हो जय हो जय हो से पूरा अयोध्या गूंज गया और वो अग्नि पानी में बदल गई। कैसे हुआ ये चमत्कार? कि देवों ने अतिशय करा, सीता का पुण्य था तो देवों ने अतिशय करा। तो देवों ने अतिशय जब ही क्यों करा? सीता का जब किडनैप हो रहा था उस समय देव क्यों नहीं आए भैया? सीता के किडनैप के समय भी देव आ सकते थे। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था उस समय देव क्यों नहीं आए? कितनी सारी बातें हैं ना, कि सुनो सुनो, जब जैसा होना होता है तब वैसा होकर रहता है। देव की बात कर रहे हो, भगवान भी नहीं बदल सकते। अरे तीर्थंकर उसको नहीं बदल सकते, देव क्या बदलेगा? ठीक है, पुण्य, पुण्य का फल मिलता है। ठीक है, ऐसा कह करके वह देवी अदृश्य हो गई और वो भील तो बहुत डर गया था। वो देवी आई और इतना सब कुछ हुआ तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तो उस भील ने क्या करा कि उसने तो हाथ जोड़े कि हे देवी मुझे माफ करना, मेरी मति मारी गई थी जो मैं आपको पकड़ करके ले आया, अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। और उसने वहां नजदीक के एक गांव में एक सेठ को बेच दिया। एक सेठ जी से कुछ रुपए लिए बदले में और अनंतमती को उनको दे दिया कि भैया अब इनका आप देखना, मैं तो आपसे अब छुट्टी चाहता हूं, मैं तो जा रहा हूं। तब ये भील राजा चले गए। अब अनंतमती का ट्रांसफर कहाँ पे हो गया? कि भील राजा से इनका ट्रांसफर हो गया सेठ जी के पास में। ठीक है, अब क्या होता है कि अनंतमती को लगा कि चलो अब सेठ है, अच्छे इंसान है, घर वगैरह इनका अच्छा दिख रहा है, तो कम से कम ये अपने को अपने घर पहुंचा देंगे। पर अनंतमती के सुंदर रूप को देख करके वह सेठ भी कामांध हो गया, उसकी बुद्धि भी बिल्कुल खराब हो गई और वो भी कुशील के भाव मन में लाने लगा। और अनंतमती से कहता है, हे देवी अपने हृदय में मुझे स्थान दे, तेरे इस हृदय में मुझ छोटे से मनुष्य को एक जगह दे दे, मैं भी तेरे दिल में रहना चाहता हूँ, मुझसे प्रेम कर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ऐसी ऐसी बातें वो कहने लगा। और मेरे पास खूब संपत्ति है, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरी पूरी संपत्ति का तू भोग कर। अब ये बात सुन करके अनंतमती तो फिर से शॉक्ड रह गई कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो उस भील से मैं बच करके आई थी, अब इस सेठ के चंगुल में फंस गई और ये भी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो वो सेठ जी को समझाने लगी कि अरे सेठ कैसी बात करते हो, कुछ विचार तो करो, आप बोल क्या रहे हो, आप तो मेरे पिता के समान हो, मैं आपकी पुत्री के जैसी हूँ, मैं आपसे इतनी छोटी हूँ। हाँ, दुष्ट भील के पास से यहाँ पर आई थी तो मुझे लगा था कि मेरे पिता जैसे सेठ, आप मुझको पिता जैसा प्यार दोगे और आप मुझे मेरे घर पहुंचाओगे,
पर आप तो बिल्कुल उल्टी बातें कर रहे हो, बिल्कुल उल्टे निकले आप। ये ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती है। कृपा करके ऐसी पाप बुद्धि को छोड़ दीजिए और कृपा करके मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए प्लीज। अनंतमती ऐसा सेठ जी को समझाने लगी, पर बहुत समझाने के बाद भी दुष्ट सेठ का मन नहीं पिघला। अनंतमती ने खूब कोशिश करी, पर वो दुष्ट सेठ जो है वो बिल्कुल भी नहीं माना। और वो तो एक ही रट लगाए रखा था कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो तेरा भोग करना है, तू मेरी अपार संपत्ति का भोग कर। तो बहुत क्रोधित होकर के अनंतमती ने फिर अपना रौद्र रूप धारण करा और क्या कहा, अरे दुष्ट कामांध, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, मैं तेरा मुख भी नहीं देखना चाहती हूं। ऐसा खूब गुस्से में क्रोध में आकर के उसने सेठ जी को खूब तेज से डांट लगाई। हाँ, उसका क्रोध देखकर सेठ जी डर गए कि भैया ये कोई ऐसी छोटी मोटी स्त्री नहीं है। और सेठ जी की अक्ल ठिकाने आ गई। और सेठ जी ने क्या करा कि अनंतमती को अब बदला तो लेना था अनंतमती से, क्योंकि सेठ जी को इतना तेज डांटा सब करा, पर सेठ जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अनंतमती को कुछ कर दे। तो उन्होंने अनंतमती को एक वेश्या के यहाँ पर बेच दिया। ओहो, सेठ जी के चंगुल से निकली, कहाँ पहुंच गई, वेश्या के पास में, वेश्या को दे दिया। ओहो, कहाँ उत्तम कुल उत्तम संस्कारों वाले घर में जिसका जन्म हुआ हो, जैन कुल में कोई महान उत्तम कुल में जिसका जन्म हुआ, महान उत्तम संस्कार देने वाले जिसको माता पिता मिले, महान उत्तम धर्म जिसको मिला, आज उसको कहाँ कहाँ भटकना पड़ रहा है। कर्म की विचित्रता है। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते। ये समझ लो भैया, आप सभी लोग समझो, कर्म किसी को कभी नहीं छोड़ते हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को तो कोई कर्मों का फल थोड़ी मिलेगा, ये तो ये ग्रंथ में लिखा है, बाकी ऐसा कोई होता थोड़ी है। हाँ, ईर्ष्या करने का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? हम्म, दुश्मनी का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, कमठ और पारसनाथ, 10 भवों तक वो बैर था ना, बैर, 10 10 भव तक परेशान होता रहा कमठ उस बैर के कारण। उसको देखो, उस बैर के बदले उसको नरक जाना मंजूर हो गया। कितने कितने सागरों तक नरक में खूब पिटाई हुई उसकी, खूब गरम गरम पकोड़े बने, उसके बाद भी नरक से निकला तो सांप बन करके मुनिराज को परेशान करा, नरक से निकला अजगर बन करके खा गया, नरक से निकला भील बन करके मार दिया। ये बैर इतना परेशान करता है। कभी जीवन में किसी के साथ भी अपने को बैर रखना ही नहीं, बैर क्या, मैं तो बोलूं कुछ भी द्वेष भाव रखना ही नहीं। कर्म का बंध निरंतर होता है। अभी हम लोग 7 तत्व पढ़ के आए ना, निरंतर पाप का आश्रव बंध चल रहा है, निरंतर कंटिन्यूअसली। पता है अपने को एक चीज लगती क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फल मिल नहीं रहा है ना। अगर इसका फल मिलने लगे हाथों हाथ, तो अपने को समझ में आएगा कि अपन कितना घाटे का सौदा चल रहा है। क्या हुआ कि उत्तम संस्कार वाले माता पिता का घर, और कहा निकृष्ट नीच वेश्या के घर में अब इसको रहना पड़ रहा है। ओहो, अनंतमती के अंतःकरण में वेदना का पार नहीं रहा, पर वह शील व्रत से इतनी सी भी डिगी नहीं। सोचो, जो उत्तम घर में रह रही हो लड़की, अब उसको कहाँ रहना पड़ रहा है? वेश्या के घर में, जहाँ हर प्रकार की कैरेक्टर लेस महिलाएं है, लड़कियां है, हाँ, स्त्रियां है, हर प्रकार के पुरुष वहां पर आ रहे हैं। वहां पर चांडाल भी आ रहा है, वहां पर मौची भी आ रहा है, वहां पर नाली साफ करने वाला भी आ रहा है, वहां पर वैश्य भी आ रहा है, शूद्र भी आ रहा है, हरिजन भी आ रहा है। ओहो, हर प्रकार का व्यक्ति वहां पर आ रहा है। ऐसी जगह पे उसको रहना पड़ रहा है। बताओ, ऐसी जगह में रहकर भी अनंतमती सुखी है कि दुखी है?
कि अगर अपनी आत्मा की शरण है, पंच परमेष्ठी की शरण है, तो वहां भी सुखी है। पर ऐसा तो दुख है। तो अनंतमती संसार का वैभव देखकर, वहां का वैभव देखकर ललचाई नहीं, अपने शील व्रत में अडिग रही। ऐसी सुंदरी प्राप्त होने के बाद जो काम सेना, वहां जो वेश्या थी ना, उन वेश्याओं की जो सबसे हेड थी, वहां की लीडर है ना, वहां की जो हेड, उसका नाम था काम सेना, नाम ही उसका काम सेना। वो काम सेना तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की अपने को मिल गई है, अब तो मैं इससे खूब धन कमाऊंगी। हाँ, अब मैं बहुत धन कमाऊंगी, ऐसा कहकर वो अनंतमती को भ्रष्ट करने का प्रयत्न करने लगी। क्यों? क्योंकि अनंतमती के तो अच्छे संस्कार थे, और अगर उसको वेश्या बनाना हो, उससे धन की कमाई करनी हो, तो उसने अनंतमती का क्या करा, माइंड वॉश करना शुरू करा। धीरे धीरे उसने अनंतमती को ऐसी ऐसी चीजें खिलाई, ऐसी ऐसी कुशील की बातें अनंतमती के सामने करी, कुशील के चित्र दिखाए, अब्रह्म सेवन दिखाया, क्या क्या नहीं करा। क्यों? कि बस जैसे तैसे अनंतमती का मन भी ये सब करने को तैयार हो जाए, और फिर मैं खूब पैसे कमाऊंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा सुंदर महिला उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा सोच करके काम सेना वेश्या अनंतमती को ललचाने में लग गई। पर उसके बहुत लालच देने के बाद भी अनंतमती का शील इतना भी नहीं छूटा। उसने तो खूब लालच दी है, और वो लालच देने से नहीं मारी, तो उसने अनंतमती को खूब मारा, खूब पिटाई करी, बंद कर दिया, अंधेरे में बंद कर दिया, खाने पीने को नहीं दिया, हाथ पैर बांध दिए। पर फिर भी अनंतमती ने इतना सा भी अपना शील नहीं छोड़ा, जरा सा भी शील भ्रष्ट नहीं हुआ। कामसेना ने तो ऐसी आशा करी थी कि इस युवती के साथ की हेल्प से व्यापार करके बहुत धन कमाएगी, पर उसकी आशा के ऊपर तो पानी फिर गया। तो उस बेचारी विषय लोलुपी बाई को क्या मालूम था कि युवती कन्या ने धर्म के लिए अपना जीवन अर्पित किया है, विषय भोगों की कुछ भी इच्छा नहीं है। ये देखो, नीकांक्षित पना अनंतवती का दिख रहा है। धर्म के बदले उसने विषय भोगों की इच्छा नहीं करी, विषय भोगों को एक्सेप्ट नहीं करा। कितने कितने ऑफर आए, तेरे पूरा का पूरा राज्य मिल रहा है, तो भी उसने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, उसमें ललचाई नहीं। शील की रक्षा करने के लिए जो भी दुख उसको भोगने पड़े, उसने सभी दुख भोगे, कभी डरी नहीं। ठीक है। अब अनंतमती के शील गुण की दृढ़ता से संसार के सभी वैभव की आकांक्षा छोड़ दी, अतः किसी भी वैभव से ललचाए बिना वह शील में अटल रही। अब जब काम सेना ने जान लिया कि अनंतमती उसके किसी भी प्रकार से अनंतमती उसको प्राप्त नहीं हो सकती है, तो उसने क्या करा, अनंतमती को चंपापुर छोड़ दिया। क्या वो वेश्या ने अनंतमती के साथ क्या करा, कि अनंतमती को मार डाला, कि अनंतमती को बंदी बना करके काल कोठरी में बंद कर दिया, क्या करा? उसने बहुत सारे धन के बदले अनंतमती को सिंह रत्न नामक राजा को सौंप दिया। अब वैश्या के चंगुल से छूट करके अनंतमती अब कहां पहुंच गई है? राजा के पास, सिंह रत्न नामक राजा के पास। अब ये सिंह रत्न राजा अनंतमती के साथ क्या करता है, ये अच्छा है बुरा है कैसा है, अभी आप अपने को कल पता चलेगा। बाकी कल आप सब लोग तैयार हो के आना, अपने को अनंतमती को सही सलामत घर पहुंचाना है ना? तो आप लोग सब खाना वाना खा के बढ़िया फुल पावर के साथ आना कल क्लास में। बीच में युद्ध